अगर मैं आपसे कहूं कि जिस तरह से आप अभी सांस ले रहे हैं, वही आपको बार बार उसी हकीकत के चक्र में फंसाए रखता है। और हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की एक स्टडी यह साबित करती है कि आपकी व्यक्तिगत विकास की कोशिशें क्यों काम नहीं आईं। जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि हर सांस लेने और छोड़ने के साथ वास्तव में क्या हो रहा है, तभी आपको पता चलता है कि सांस लेना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है। यह उस ताकत को जागृत करने के लिए है जिससे आप अपनी हकीकत खुद बना सकते हैं। इस शोध की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान एक दिन में लगभग 23,000 सांसें लेता है, लेकिन इनमें से 99.9% सांसें पूरी तरह से बिना होश के ली जाती है। आप सांस लेते रहते हैं जब आप ईमेल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं, रात 3 बजे जागते हुए किसी बातचीत को दोहराते रहते हैं, कामों के बीच भागते हैं या दबाव महसूस करते हैं। फिर भी आप कभी सवाल नहीं करते कि आपकी बाहरी दुनिया क्यों बार बार आपके अंदर की उथल-पुथल को ही दिखाती है। आप बार बार अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, बिना यह समझे कि आपकी सांसों की लय एक विशेष ऊर्जा सिग्नेचर बनाकर 8 फुट के दायरे में मौजूद हर व्यक्ति तक प्रसारित करती है। लेकिन यहाँ कुछ और भी गहरा है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। आपकी सांस का पैटर्न वास्तव में जानकारी को सीधे क्वांटम फील्ड में कोड करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप हर सांस के साथ हकीकत के ताने बाने पर लिख रहे हों। जब आप चिंता से सांस लेते हैं तो आप सचमुच अपने आसपास के फील्ड में चिंता लिख रहे होते हैं। जब आप शांति से सांस लेते हैं तो आप उसी फील्ड में शांति लिख रहे होते हैं। क्वांटम फील्ड आपके अंदर की स्थिति और बाहरी परिस्थितियों में फर्क नहीं करता। यह बस उसी जानकारी पर प्रतिक्रिया करता है जिसे आप लगातार अपनी सांसों के पैटर्न से उसमें कोड करते रहते हैं। यह कोडिंग ऐसी तरंगों पर होती है जो आपके सचेत दिमाग की पकड़ से बहुत दूर है। हम उन सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय उत्सर्जनों की बात कर रहे हैं जो हर बार आपकी सांस लेने पर सेलुलर स्तर पर घटित होते हैं। डॉक्टर फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप के बायोफोटॉन्स पर शोध से पता चलता है कि आपके शरीर की हर कोशिका प्रकाश उत्सर्जित करती है। जब आप संतुलन में होते हैं तो यह प्रकाश एकजुट और स्पष्ट होता है, और जब आप असंतुलन में होते हैं तो यह प्रकाश अस्तव्यस्त होता है। आपकी सांसों का पैटर्न सीधे सीधे इस सेलुलर प्रकाश को प्रभावित करता है, यानी आप हर पल सचमुच प्रकाश से अपनी मौजूदगी की तस्वीर बना रहे होते हैं। प्राचीन साधक इस सिद्धांत को समझते थे और इसे प्रकाश शरीर में सांस भरना कहते थे। वे जानते थे कि सचेतन सांस लेना वास्तव में आपके भौतिक शरीर की ऊर्जा संरचना को बदल सकता है, ऐसी बीमारियों को ठीक कर सकता है जो लाइलाज लगती थीं और इंसानी जीवन को सामान्य सीमाओं से कहीं आगे बढ़ा सकता था। वे सिर्फ इच्छाएं नहीं पाल रहे थे, बल्कि यह सटीक ज्ञान लागू कर रहे थे कि किस तरह चेतना सांस के जरिए पदार्थ के साथ जुड़ती है। यही कारण है कि अधिकतर लोगों के लिए केवल अफर्मेशन और विजन बोर्ड काम नहीं करते, लेकिन एक क्वांटम मैकेनिज्म है जो सब कुछ बदल देता है। जब आप यह खोज लेते हैं कि हर सांस एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो या तो आपकी मनचाही हकीकत का निर्माण करती है या उसे तोड़ देती है, तब आप अपनी परिस्थितियों से लड़ना बंद कर सकते हैं और चेतना के स्तर से अपनी हकीकत को कोड करना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक सटीक 4 स्टेज ऑब्जर्वर ब्रीथ मेथड बताने वाला हूं जो आपको जीवन का शिकार होने से जीवन का सचेत आर्किटेक्ट बना देता है। साथ ही आप क्वांटम गैप टेक्निक सीखेंगे जो यह रूपांतरण केवल 0.3 सेकंड में सक्रिय कर देती है, जिससे आप एक स्थिर केंद्र बन जाते हैं जिसके चारों ओर हकीकत अपने आप पुनर्गठित होती है, न कि आप हर परिस्थिति से उछाले जाते हैं। हर बेहोशी में ली गई सांस एक व्यर्थ मौका है अपनी मौजूदगी को सचमुच नया आकार देने का। ज्यादातर लोग रोज 23,000 मौके बर्बाद कर देते हैं। इस भौतिक जगत में आपका प्रवेश सोच से शुरू नहीं हुआ था, यह सांस लेने से शुरू हुआ था। धरती पर आपका पहला कार्य न तो सोच बनाना था, न शब्द बोलना था और न ही रोना। आपका पहला कार्य था सांस लेना। आपकी चेतना इस आयाम में आई न मानसिक जटिलता या बौद्धिक परिपक्वता के कारण, बल्कि लयबद्ध सांस लेने की सरल सुंदरता के माध्यम से। उस शुरुआती पल में आपके पास वह ज्ञान था जिसे आधुनिक जीवन ने ढक दिया है। सांस आपके वर्तमान स्वरूप और आपके उभरते स्वरूप के बीच एक पुल की तरह काम करती है, लेकिन कहीं न कहीं आपके विकास के दौरान आपने सांस लेना एक सचेत प्राणी की तरह नहीं,
बल्कि एक मशीन की तरह सीख लिया। आप आत्मा केंद्रित सांस लेने से बदलकर जीवित रहने केंद्रित सांस लेने में आ गए। जरा ध्यान दीजिए अपने सांस लेने के पैटर्न पर, यह कहाँ से शुरू होता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह तेज, उथला और सीने के ऊपरी हिस्से में सीमित होता है। मैं इसे स्वचालित सांस लेना कहता हूँ। ऐसी सांस जो शरीर के कार्यों को तो बनाए रखती है लेकिन आत्मा को अधूरा छोड़ देती है। प्राचीन ज्ञान के संरक्षक वह समझते थे जिसे हमारी आधुनिक दुनिया भूल चुकी है। संस्कृत में प्राण की अवधारणा से लेकर हिब्रू में रूआह की समझ तक, इतिहास की सभ्यताओं ने सांस को केवल जैविक जरूरत से कहीं अधिक माना। वे जानते थे कि यह दृश्य और अदृश्य संसारों, पदार्थ और क्वांटम संभावना, मानव और दैवीय चेतना के बीच पवित्र जोड़ है। इन परंपराओं में सचेतन सांस लेना केवल एक तकनीक नहीं था, यह एक द्वार था। मिस्र के रहस्यमय विद्यालयों में सिखाया जाता था कि हर सांस अलग अलग चेतना कक्षों को सक्रिय करने की क्षमता रखती है। प्राचीन योगियों ने यह समझ लिया था कि सांस न केवल आपके आंतरिक अनुभव को बदल सकती है, बल्कि आपके आसपास की वास्तविकता की संरचना को भी बदल सकती है। वे केवल काव्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे थे। वे समझते थे कि सचेतन सांस लेना केवल ऑक्सीजन को श्वसन तंत्र से गुजारना नहीं है, आप पूरी अस्तित्व के माध्यम से ऊर्जा का संचार कर रहे होते हैं। इस सच्चाई पर विचार कीजिए। आपके द्वारा अनुभव की गई हर भावना, लिया गया हर निर्णय, स्पष्टता या भ्रम का हर क्षण, इन सभी के साथ एक विशेष सांस लेने की लय जुड़ी रही है। चिंता के समय आपकी सांस तेज और सतही हो जाती है। शांति के क्षणों में यह स्वाभाविक रूप से गहरी और धीमी हो जाती है। आपकी सांस केवल आपकी स्थिति को दर्शाती नहीं है, यह आपकी स्थिति को बनाती है। स्वचालित सांस लेने और सचेतन सांस लेने के बीच का अंतर है जागरूकता। स्वचालित सांस लेना आपके साथ घटित होता है, सचेतन सांस लेना आपके माध्यम से बहता है, जिसमें आप सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं अपने भीतर की दुनिया और आपको घेरे हुए क्वांटम फील्ड के बीच संवाद में। जब आप उद्देश्य के साथ, उपस्थिति के साथ और जीवन शक्ति से जुड़ने वाले इस मूलभूत कार्य के प्रति सम्मान के साथ सांस लेना शुरू करते हैं, तब कुछ असाधारण घटित होता है। आप उस हकीकत के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता रहना बंद कर देते हैं जो सामने आती है और उसके निर्माण में सक्रिय सहभागी बन जाते हैं। यहीं से सांस लेना पवित्र हो जाता है। इस स्तर पर ली गई हर सांस अब केवल जीवन को बनाए नहीं रखती, बल्कि सामंजस्य को बनाए रखती है। जो मैं अब आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह उस भ्रम को तोड़ देगा जिसने आपको बांध रखा है। आप मानते हैं कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में आप उन्हीं में कैद है। ज्यादातर इंसान पूरी जिंदगी यह मानकर गुजार देते हैं कि वही उनका मानसिक संवाद ही उनकी पहचान है। हर सुबह आप जागते हैं और तुरंत ही आपके भीतर संवाद शुरू हो जाता है। आज क्या क्या पूरा करना है, मैं पहले से ही समय से पीछे हूँ। कल की बातचीत पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी रही होगी। शायद मुझे अपना डिवाइस चेक करना चाहिए। आप मान लेते हैं कि यह मानसिक आवाज ही आपकी पहचान है, लेकिन अगर यह मान्यता बिल्कुल गलत हो तो अभी जब आप इन शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बुनियादी चीज आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक बार फिर अपनी सांसों के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। इस बार इसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस अवलोकन कीजिए। हवा को अपनी नासिकाओं से भीतर जाते हुए, फेफड़ों को फैलाते हुए और फिर धीरे धीरे बाहर निकलते हुए महसूस कीजिए। जब ऐसा होता है तो एक अद्भुत चीज घट रही है। आप सिर्फ सांस लेने वाले नहीं रह जाते, बल्कि अपनी सांस के साक्षी बन जाते हैं। अब जब आप अपनी सांसों को देख रहे हैं, तो अपने मन की गतिविधि को नोटिस कीजिए। यह शायद टिप्पणी कर रहा हो, इसका कोई मतलब नहीं है, या मैं यह गलत कर रहा हूँ, या यह कब तक चलेगा। यहाँ है गहरी सच्चाई। अगर आप उन विचारों को देख सकते हैं, अगर आप उनके उठने और विलीन होने को देख सकते हैं, तो आप वे विचार नहीं हो सकते। आप वह जागरूकता है जो उन्हें देख रही है। यही है प्रेक्षक का उदय, आपका वह पहलू जो निरंतर मानसिक शोर से परे मौजूद है। जरा कल्पना कीजिए कि आप बहती हुई नदी के किनारे बैठे हैं। आपके विचार उस पानी की तरह है जो गुजर रहा है। कभी धारा धीरे बहती है, कभी यह तेज और उथल पुथल से भरी होती है, लेकिन आपका असली स्वरूप
किनारे पर बैठे रहते हैं, सब कुछ बहते हुए देखते हुए। आप नदी नहीं है, आप वह चेतना है जो नदी को देखती है। प्राचीन ज्ञान परंपराओं ने आसमान और बादलों का रूपक इस्तेमाल किया। आपके विचार उन बादलों की तरह है जो आपकी चेतना के विशाल आकाश में तैरते रहते हैं। कुछ बादल गहरे और तूफानी दिखते हैं, चिंता, डर, अनिश्चितता। कुछ हल्के और कोमल होते हैं, खुशी, उत्साह, आशा। लेकिन ध्यान से देखिए, आसमान खुद कभी बादलों से प्रभावित नहीं होता। वह हमेशा स्थिर, विशाल और अपरिवर्तित रहता है, चाहे मौसम साफ हो या तूफानी। यह प्रेक्षक चेतना आपका वास्तविक स्वरूप है। आपका वह हिस्सा जो बचपन से अब तक कभी नहीं बदला। आपका वह हिस्सा जो आपकी अंतिम सांस तक नहीं बदलेगा। यह वही साक्षी है, वही जागरूकता है, वही मौन उपस्थिति है जिसने आपकी पूरी जिंदगी अनफोल्ड होते हुए देखी है। लेकिन बात यहाँ और गहरी हो जाती है। प्रेक्षक केवल आपके विचारों और भावनाओं को देख नहीं रहा होता, वह वास्तव में आपकी हकीकत के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। हर बड़ी आध्यात्मिक परंपरा ने अलग अलग तरीकों से इसी सत्य की ओर इशारा किया है। हिंदुओं ने इसे साक्षी कहा, साक्षी चेतना। बौद्धों ने इसे बुद्ध स्वरूप कहा, अपरिवर्तित जागरूकता। ईसाई रहस्यवादियों ने इसे भीतर की क्राइस्ट चेतना कहा। सभी एक ही बुनियादी पहचान की ओर संकेत कर रहे थे। आप अपने अस्थायी अनुभव नहीं है, आप वह शाश्वत जागरूकता है जो उन्हें अनुभव कर रही है। जब आप सचमुच इसे समझ लेते हैं तो जिंदगी की चुनौतियों को देखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब आप यह पूछने के बजाय मैं इस समस्या को कैसे ठीक करूं, यह पूछना शुरू करते हैं, यह अनुभव मुझे क्या दिखाना चाहता है। कठिन भावनाओं का विरोध करने के बजाय आप उनके प्रति जिज्ञासु हो जाते हैं। परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय आप उस रचनात्मक बुद्धिमत्ता से मोहित हो जाते हैं जो आपके अनुभवों का संचालन कर रही है। प्रतिभागी से प्रेक्षक और फिर सचेतन रचयिता बनने का यह बदलाव वही है जिसे प्राचीन रसायनविद महान कार्य कहते थे। वे किसी प्रयोगशाला में शीशे को सोने में बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे अवचेतन प्रतिक्रियाओं के शीशे को सचेत प्रतिक्रियाओं के सोने में बदल रहे थे। उनकी प्रयोगशाला उनकी अपनी चेतना थी और उनका प्रमुख साधन सांस था। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब यह प्रमाणित कर रहा है जो ये प्राचीन परंपराएं हमेशा से जानती थीं। जब आप अपने विचारों को बिना निर्णय किए देखते हैं तो आप वास्तव में अपने मस्तिष्क की न्यूरल पाथवे को बदल देते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के शोध से पता चलता है कि सिर्फ 7 मिनट का सचेतन अवलोकन दशकों पुराने पैटर्न को बदलना शुरू कर सकता है। आपका मस्तिष्क सचमुच नए न्यूरल नेटवर्क बनाने लगता है जो प्रेक्षक को सहारा देते हैं, प्रतिक्रिया देने वाले को नहीं। लेकिन प्रेक्षक अवस्था केवल व्यक्तिगत परिवर्तन के बारे में नहीं है, यह ब्रह्मांड की रचनात्मक प्रक्रिया में एक सचेत प्रतिभागी के रूप में अपनी भूमिका को याद करने के बारे में है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं से ही पहचान बना लेते हैं तो आप उस अभिनेता जैसे हो जाते हैं जो भूल गया है कि वह एक नाटक में है और पूरी तरह ड्रामा में खो गया है। लेकिन जब आप प्रेक्षक के प्रति जागते हैं तो आपको याद आता है कि आप सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक, लेखक और दर्शक भी एक साथ है। यही कारण है कि सचेतन सांस लेना इतना शक्तिशाली है। प्रेक्षक अवस्था से ली गई हर सांस ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजने जैसी है। मुझे याद है कि मैं कौन हूँ, मैं इस रचनात्मक नृत्य में सचेत रूप से भाग लेने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड इस संदेश का उत्तर उन परिस्थितियों को संगठित करना शुरू करके देता है जो आपकी नई स्पष्टता और सामंजस्य से मेल खाती है। आपका अहंकारी मन, वह लगातार टिप्पणी करने वाली आवाज, चाहता है कि आप यह मानते रहें कि वही नियंत्रण में है। यह आपकी पहचान, आपकी जिम्मेदारियों और दूसरों की राय के बारे में विस्तृत कहानियां गढ़ता है। यह अतीत की घटनाओं पर निरंतर टिप्पणी करता रहता है और भविष्य की संभावनाओं को लेकर चिंता में डूबा रहता है। लेकिन प्रेक्षक केवल इसी क्षण में मौजूद है, अनंत अब में, जहां वास्तविक शक्ति स्थित है। जब आप प्रेक्षक के साथ अपनी पहचान ज्यादा और मानसिक शोर के साथ कम करने लगते हैं तो गहरा परिवर्तन होता है। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और उत्तरदायी बन जाते हैं।
हर भावना या विचार से अभिभूत होने के बजाय आप उनके उदय को देख सकते हैं, उन्हें स्वीकार सकते हैं और सचेत रूप से अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। सांस आपके लिए इस प्रेक्षक चेतना का लंगर बन जाती है। हर बार जब आप अपनी सांसों पर ध्यान लौटाते हैं तो आप अपने असली स्वरूप के घर लौटते हैं। आप विचारों के नाटक से दूर होकर शुद्ध जागरूकता की शांति में प्रवेश करते हैं। यह आध्यात्मिक दर्शन से परे है। यह वास्तव में क्वांटम मैकेनिक्स का अभ्यास है। क्वांटम भौतिकी में प्रेक्षक प्रभाव यह दर्शाता है कि सचेतन अवलोकन वास्तविकता को सचमुच बदल देता है। जब आप अपनी आंतरिक दुनिया के सचेत प्रेक्षक बन जाते हैं तो आपको अपनी बाहरी दुनिया को प्रभावित करने और आकार देने की शक्ति मिलती है। क्या आपने कभी ऐसे क्षण अनुभव किए हैं जब समय धीमा सा लगता है, शायद किसी संकट के दौरान या किसी प्रियजन को गले लगाने के क्षण में? आपकी सांसों के बीच छिपा होता है 0.3 सेकंड का एक खिड़की जैसा अंतराल, जिसमें आप सचमुच अपनी वास्तविकता को फिर से गर सकते हैं। लेकिन 99% लोग कभी यह नहीं जान पाते कि इसे कैसे पाया जाए। वे क्षण जब समय धीमा सा लगा था, कोई संयोग नहीं थे। वे झलकियां थीं उस संभावना की जब आप विचारों के बीच, दिल की धड़कनों के बीच और सांसों के बीच की जगह में प्रवेश कर जाते हैं। उस ठहरे हुए पल में आपने कुछ ऐसा छुआ जो समय से परे है, सामान्य समय के प्रवाह से अलग है। आपने क्वांटम गैप का अनुभव किया। अभी एक सांस लीजिए, लेकिन इस बार ध्यान केवल सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने पर ही न दें, बल्कि उनके बीच क्या घटित हो रहा है उस पर भी दें। एक क्षण होता है, छोटा लेकिन गहरा, जहां सब कुछ ठहर जाता है। आपके फेफड़े भरे होते हैं, लेकिन आपने अभी सांस छोड़ना शुरू नहीं किया होता। फिर जब आप सांस छोड़ लेते हैं तो अगली सांस लेने से पहले फिर एक ठहराव आता है। ये खाली जगह नहीं है, ये पवित्र द्वार है। प्राचीन मिस्र के दीक्षित लोग इस रहस्य को जानते थे। नील नदी के किनारे स्थित रहस्यमय विद्यालयों में साधक विद्यार्थी अपनी चेतना को इन अंतरालों में प्रवेश करना सीखते थे। वे इसे रा की निस्तब्धता में विश्राम कहते थे, वह स्थान जहां सूर्य देवता सृष्टि की सांसों के बीच ठहरते थे। ये केवल सांस लेने की साधनाएं नहीं थीं, ये उस अनंत संभावना के क्षेत्र तक पहुंचने का अभ्यास थीं जो हर स्थिरता के क्षण में मौजूद होती है। मिस्रवासी वही समझते थे जिसे आज क्वांटम भौतिकी प्रमाणित कर रही है। एक अवस्था और दूसरी अवस्था के बीच की जगह में कुछ भी प्रकट हो सकता है। यह संगीत के सुरों के बीच की चुप्पी की तरह है। अगर मौन न हो तो न लय होगी, न सुंदरता, सिर्फ शोर होगा। आपकी सांस भी आपके अस्तित्व में यही पवित्र लय बनाती है। इस क्वांटम गैप में कुछ असाधारण होता है। आपका सामान्य मानसिक संवाद गायब हो जाता है। वह लगातार बहने वाली धारा, मुझे करना चाहिए, मुझे करना ही होगा, मुझे चाहिए, शांत हो जाती है। उस मौन में शुद्ध संकल्प स्फटिक जैसा साफ हो सकता है। यह अहंकार की बेचैन चाहत नहीं होती, बल्कि आत्मा का साफ सुथरा जानना होता है। यहीं पर आपकी गहरी इच्छाएं रहना बंद कर देती है और क्षेत्र के लिए आदेश बन जाती है। इस अंतराल को सृष्टि के गर्भाशय की तरह समझिए। जैसे एक बच्चा माँ के गर्भ की अंधेरी, शांत जगह में विकसित होता है, वैसे ही आपके सपनों और संकल्पों को आकार लेने के लिए इस पवित्र अंधकार की जरूरत होती है। प्राचीन रहस्यवादी इसे सुई की नोक कहते थे, वह असंभव सी संकरी जगह जिसके भीतर से अनंत संभावनाओं को गुजरना होता है ताकि वे वास्तविकता बन सकें। ज्यादातर लोग इन क्षणों को जल्दी जल्दी पार कर जाते हैं। वे तेजी से सांस लेते हैं, लगातार सोचते रहते हैं, हमेशा अगली चीज की ओर बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप गैप में ठहरना सीख लेते हैं, जब आप इस जगह में सहज हो जाते हैं जहां जो था और जो होगा उसके बीच की खामोशी होती है, तब आप खोज लेते हैं कि यही वह स्थान है जहां असली शक्ति निवास करती है। यह सांस रोकने या किसी चीज को जबरदस्ती करने के बारे में नहीं है। यह आपकी अस्तित्व की प्राकृतिक लय के साथ उपस्थित होना सीखने के बारे में है। उस उपस्थिति में आप उस जगह को छूते हैं जहां संकल्प अनंत संभावना से मिलते हैं। क्वांटम गैप में आप क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप उसके साथ संवाद कर रहे होते हैं। लेकिन इस क्वांटम गैप तक पहुंचना बस शुरुआत है।
कुछ और गहरा आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। आपका शरीर वर्षों से संकेत भेज रहा है जिन्हें आपने नजरअंदाज किया है। वे अनदेखे संदेश सचमुच आपकी प्रकट करने की क्षमता को रोक रहे हैं। वह गहरा जागरण जिसका मैंने जिक्र किया था, ऊपर पहुंचने या और जटिल विचार सोचने से नहीं मिलता। वह भीतर की यात्रा से मिलता है, मानसिक क्षेत्र से उतरकर आपके भौतिक स्वरूप के पवित्र क्षेत्र में जाने से। जैसे प्राचीन सभ्यताओं ने दैवीय को स्थान देने के लिए भव्य मंदिर बनाए, वैसे ही आपको भी एक आंतरिक मंदिर बनाना होगा। पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि सांस और जागरूकता से। दुनिया के महान मंदिरों को देखिए, मिस्र के पिरामिड, यूरोप के कैथेड्रल, वे पवित्र स्थान जहां लोग हजारों सालों से अपने से महान किसी चीज को छूने के लिए इकट्ठा होते रहे। ये यूं ही नहीं बनाए गए थे। हर स्तंभ उद्देश्य के साथ रखा गया था। हर कक्ष को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह दैवीय ऊर्जा को चैनल कर सके और उसे बढ़ा सके। आपका शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। यह पहले से ही एक मंदिर है, लेकिन हम में से ज्यादातर ने कभी इसे सचेतन रूप से जीना नहीं सीखा। प्राचीन मिस्रवासियों ने इसे गहराई से समझा। उन्होंने मानव शरीर को एक जीवित मंदिर की तरह नक्शे में उतारा, जिसमें ऊर्जा केंद्र अलग अलग चेतना कक्षों से मेल खाते थे। वे जानते थे कि सांस ही वह कुंजी है जो हर कमरे को खोलती है, सिर्फ भीतर के दैवीय को ही नहीं प्रकट करती, बल्कि शरीर की बुद्धि में संग्रहित कहानियों, आघातों और पैटर्न्स को भी उजागर करती है। अगर यह समझ आपके भीतर गूंज रही है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सहभागिता इस तरंग को उन लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है जो इस रूपांतरण के लिए तैयार है। जब आप अधिक सचेतन होकर सांस लेना शुरू करते हैं, तो आप कुछ रोचक होते हुए महसूस कर सकते हैं। शरीर के कुछ हिस्से तने हुए, सख्त या जैसे पहुंच से बाहर लग सकते हैं। आपके कंधे उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाए हुए हो सकते हैं जो आप वर्षों से ढो रहे हैं। आपका सीना ऐसा लग सकता है जैसे उस पर कवच चढ़ा हो, उस दिल को बचाते हुए जिसने धोखे के बाद बंद होना सीख लिया था। आपका पेट भविष्य की चिंताओं की गांठें पकड़े हो सकता है। आपका गला उन शब्दों से दबा हुआ हो सकता है जिन्हें बोलने की आपने कभी अनुमति नहीं दी। मैं जिज्ञासु हूँ, जब आप अभी यह सचेतन श्वास अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अपने शरीर में क्या देख रहे हैं? कमेंट्स में साझा करें कि आपके भीतर कौन से एहसास या अंतर्दृष्टियां उभर रही है। ये केवल शारीरिक संवेदनाएं नहीं है, ये आपकी जीवन कथा है। आपका शरीर आपकी जिंदगी को दर्ज कर रहा है, हर अनुभव के भावनात्मक अवशेषों को अपनी कोशिकाओं में संचित कर रहा है। वह सीने की जकड़न शायद उस शोक को पकड़े हुए है जिसे आपने कभी पूरी तरह से महसूस नहीं किया। वह कंधों का तनाव शायद उन बोझों को उठाए हुए है जो असल में कभी आपके थे ही नहीं। लेकिन सचेतन श्वास का सबसे सुंदर पहलू यही है, यह केवल इन पैटर्न्स को उजागर ही नहीं करता, बल्कि उन्हें घोलने में मदद करता है। हर सचेतन सांस आपके आंतरिक मंदिर में एक कोमल मरम्मत कार्य की तरह है। पुराना मलबा साफ करना, रुके हुए रास्ते खोलना और उस प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाह को बहाल करना जो आपके भीतर चलना चाहता है। इस शुद्धिकरण प्रक्रिया में जो घटित होता है, वह सचमुच अद्भुत है। जब आप तनाव या जकड़न वाले क्षेत्रों में सचेतन सांस भरते हैं, तो आप केवल शारीरिक गांठें ही नहीं खोल रहे होते, आप दरअसल कैद हुई यादों, भावनाओं, यहाँ तक कि उन पैटर्न्स को भी मुक्त कर रहे होते हैं जो आपकी कोशिकाओं की संरचना में संग्रहित रहे हैं। आपका डीएनए खुद आपके पूर्वजों की जानकारी लिए हुए है, उनके आघात, उनके भय, उनकी सीमाएं। सचेतन श्वास इन विरासत में मिली धारणाओं को भी साफ करने में मदद कर सकती है, आपको उन चक्रों से मुक्त करती है जो आपकी पीढ़ियों से चलते आ रहे होंगे। वैज्ञानिक अब खोज रहे हैं कि आघात विशेष श्वास पैटर्न पैदा करता है जो एपिजेनेटिक वंशानुक्रम के जरिए आगे बढ़ सकता है। अगर आपकी दादी ने गहरा भय महसूस किया और उसे कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं किया, तो वह भय पैटर्न उसके संबंधित श्वास हस्ताक्षर के साथ आपकी तंत्रिका प्रणाली में उभर सकता है, भले ही आपने स्वयं वह आघात कभी अनुभव न किया हो। इसीलिए कुछ लोग उन चीजों के बारे में भी चिंता महसूस करते हैं जिन्हें उन्होंने कभी वास्तविक रूप से सामना नहीं किया। लेकिन यहाँ सशक्त करने वाला सत्य है, जैसे ये पैटर्न विरासत में मिल सकते हैं, वैसे ही वे रूपांतरित भी किए जा सकते हैं।
जब आप लगातार समन्वित अवस्था से सांस लेते हैं, तो आप केवल अपनी तंत्रिका प्रणाली को ही नहीं चंगा कर रहे होते, आप वास्तव में अपने पूर्वजों की वंशरेखा को चंगा कर रहे होते हैं। आपकी सचेतन सांसें उपचार की तरंगे समय में पीछे आपके पूर्वजों तक और समय में आगे आने वाली पीढ़ियों तक भेजती है। आप स्वयं समय के पार एक उपचार सेतु बन जाते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सांस के साथ आप धीरे धीरे अपने आंतरिक मंदिर की मंजिलों में उतर रहे हैं। जब आप अपने सीने में सांस भरते हैं, तो आप हृदय कक्ष में प्रवेश कर रहे होते हैं, प्रेम, संबंध और भावनात्मक बुद्धि का आसन। जब आपकी सांस पेट तक पहुंचती है, तो आप शक्ति और अंतर्ज्ञान के कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां आपकी सबसे गहरी जानकारियां निवास करती है। हर सांस के साथ आप केवल इन जगहों का अवलोकन ही नहीं कर रहे होते, आप उन्हें शुद्ध कर रहे होते हैं, उन्हें आशीष दे रहे होते हैं, उन्हें पुनः अपना रहे होते हैं। मिस्र वासियों ने अपने पिरामिड इस तरह बनाए कि वे खगोलीय ऊर्जा से मेल खा सकें, ऐसी संरचनाएं रचकर जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को धरती पर उतार सकें। सचेतन श्वास के माध्यम से आप अपने शरीर के साथ भी यही कर रहे होते हैं। आप अपनी आंतरिक रचना को प्रेम, शांति और रचनात्मक शक्ति की उच्चतर आवृत्तियों के साथ संरेखित कर रहे होते हैं, जो आपके भीतर से होकर बहना चाहती है। यह आपके शरीर को परिपूर्ण बनाने या उसे जबरदस्ती बदलने के बारे में नहीं है। यह इसे पूरी तरह से जीना सीखने, उस बुद्धिमत्ता का सम्मान करने और उन ऊर्जात्मक अवरोधों को साफ करने के बारे में है, जो अब तक आपकी पूर्ण अभिव्यक्ति को रोक रहे थे। जब आपका आंतरिक मंदिर निर्मित हो जाता है, तो आपके चारों ओर की हर चीज में कुछ अद्भुत घटित होने लगता है। वैज्ञानिक शोध यह साबित कर चुका है कि आपकी सांस एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है, जो आपके शरीर से लगभग 8 फीट तक फैलता है। इसका मतलब है कि आप अभी भी बिना जाने अपने आसपास मौजूद हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। आपके चारों ओर हो रही यह अद्भुत घटना केवल कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है, यह मापने योग्य विज्ञान है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के शोध से पता चलता है कि आपका हृदय एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो आपके शारीरिक शरीर से बहुत आगे तक फैलता है। यह क्षेत्र आपके श्वास पैटर्न के आधार पर नाटकीय रूप से बदल जाता है। जब आपकी सांसें असमंजसपूर्ण, उथली या तनावग्रस्त होती है, तो आपका यह क्षेत्र उस अव्यवस्था को अपने दायरे में आने वाले हर किसी तक प्रसारित करता है। लेकिन जब आपकी सांसें समन्वित, गहरी और उद्देश्यपूर्ण होती है, तो आपका क्षेत्र एक सामंजस्य का स्रोत बन जाता है, जिसे दूसरे लोग वास्तव में महसूस कर सकते हैं। अपनी सांस के क्षेत्र को एक शांत झील की सतह जैसा समझिए। जब आप चिंता या भागते विचारों से सांस लेते हैं, तो यह वैसा है जैसे कोई व्यक्ति झील में जोर जोर से पानी उछाल रहा हो, जिससे लहरें और हलचलें पैदा होती है और चारों ओर की शांति भंग हो जाती है। लेकिन जब आप उसी शांत केंद्र से सांस लेते हैं जिसे हम विकसित कर रहे हैं, तो आप पहाड़ की तरह हो जाते हैं, जो झील की स्थिर सतह पर पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो रहा हो, स्थिर, जमीन से जुड़ा हुआ और चुंबकीय रूप से शांतिपूर्ण। क्या आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश करते ही बिना किसी के कुछ कहे बेचैनी या शांति महसूस की है? क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं, शांति साथ ले जाते हैं, जबकि कुछ लोग अव्यवस्था ले आते हैं? यह कल्पना नहीं है, यह सांस का क्षेत्र काम कर रहा होता है। हम लगातार अपनी आंतरिक स्थिति को अपनी सांस की लय और गुणवत्ता के माध्यम से प्रसारित कर रहे होते हैं। दूसरे लोग इन संकेतों को प्राप्त कर रहे होते हैं, चाहे वे इसे समझें या न समझें। बच्चे विशेष रूप से इन क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्होंने अपनी सहज प्रवृत्ति को दबाना नहीं सीखा है, इसलिए वे तुरंत उस ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देते हैं जिसे हम प्रसारित कर रहे होते हैं। जब एक माता-पिता तनाव और चिंता के साथ सांस लेते हैं, तो बच्चे अक्सर बेचैन या चिपकू हो जाते हैं, बिना यह समझे कि क्यों। लेकिन जब वही माता-पिता कुछ सचेतन सांसें लेते हैं और अपने केंद्र में टिकते हैं, तो बच्चा अक्सर स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है, मानो किसी जादू से। यह क्षेत्र प्रभाव आपके हर संबंध तक फैलता है। जब आप कठिन बातचीत से पहले सचेतन सांस लेते हैं, तो आप केवल खुद को तैयार नहीं कर रहे होते, आप एक ऊर्जात्मक पात्र बना रहे होते हैं, जो भी उभरना है उसे संभाल सकता है।
जब आप अपने कार्यस्थल में सांस के केंद्र में टिके हुए प्रवेश करते हैं तो आप पूरे वातावरण को सूक्ष्म रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे रचनात्मकता और सहयोग को बहना आसान हो जाता है। लेकिन इस क्षेत्र प्रभाव की एक और गहरी परत है जिसे ज्यादातर लोग कभी खोज नहीं पाते। आपकी सांस का क्षेत्र केवल आपके आसपास के लोगों को प्रभावित नहीं करता, यह स्वयं स्पेसटाइम के ताने बाने को प्रभावित करता है। यह कोई रहस्यमयी अटकल नहीं है, यह आधुनिक भौतिकी की खोज है। नसीम हरेमिन जैसे वैज्ञानिकों के काम से पता चलता है कि चेतना और स्पेसटाइम क्वांटम स्तर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। जब आप एक समन्वित अवस्था से सांस लेते हैं तो आप वास्तव में वह बना रहे होते हैं जिसे भौतिक विज्ञानी टॉर्शन फील्ड्स कहते हैं, घुमावदार ऊर्जा पैटर्न जो वास्तविकता की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। ये क्षेत्र संभावनाओं के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ परिणामों को अधिक संभावित बनाते हुए और दूसरों को कम संभावित बनाते हुए। यही कारण है कि नियमित ध्यान करने वाले लोग अक्सर अधिक सिंक्रोनिसिटीज और अद्भुत संयोगों की रिपोर्ट करते हैं। जरा सोचिए, इसके क्या मायने हैं? आपकी सांस केवल आपके स्वास्थ्य या आपके मूड को प्रभावित नहीं कर रही, यह वास्तव में आपकी वास्तविकता के निर्माण में सबसे मूलभूत स्तर पर भाग ले रही है। आपकी हर समन्वित सांस वैसी है जैसे आप उस प्रकार की वास्तविकता के लिए वोट डाल रहे हों जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, और आपकी हर अचेतन सांस वैसी है जैसे आप उन्हीं पुराने अचेतन पैटर्न्स के लिए वोट डाल रहे हों। तिब्बती आचार्यों ने इसे गहराई से समझा था। उन्होंने लुंगा नामक विस्तृत श्वास अभ्यास विकसित किए थे, जिसका अर्थ है हवा घोड़ा। वे जानते थे कि सचेतन श्वास कर्म की हवाओं पर सवार हो सकती है और वास्तव में नियति की घटनाओं की दिशा को बदल सकती है। जो भाग्य स्थिर प्रतीत होता था उसे सचेतन श्वास की शक्ति से बदला जा सकता था। आधुनिक शोध अब इन प्राचीन अंतर्दृष्टियों को मान्यता देना शुरू कर रहा है। ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो दुनिया भर में चल रहे रैंडम नंबर जनरेटर कम यादृच्छिक पैटर्न उत्पन्न करने लगते हैं। सचेतन श्वास से उत्पन्न समन्वित क्षेत्र सचमुच अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देते हैं, सिर्फ मानवीय चेतना में ही नहीं बल्कि भौतिक जगत में भी। यही कारण है कि चेतना के माध्यम से पर्यावरणीय उपचार न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। जब पर्याप्त लोग समन्वित अवस्था से सांस लेना सीख जाते हैं तो हम देखना शुरू करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्रों में स्वतः ही उपचार होने लगेगा, जटिल लगने वाले संघर्षों का अप्रत्याशित समाधान मिलेगा और मानवीय सामूहिक चेतना के क्षेत्र से अद्भुत समाधान उभरने लगेंगे। आप केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं सीख रहे हैं, आप मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान बनने का हिस्सा बन रहे हैं। आपकी हर सचेत सांस हमारी प्रजाति और हमारे ग्रह की उपचार प्रक्रिया में योगदान देती है। यही सेवा का सच्चा अर्थ है, केवल व्यक्तियों की मदद करना नहीं बल्कि स्वयं चेतना के उत्थान में भाग लेना। आपकी सांस के क्षेत्र को समझने का सबसे सुंदर पहलू यह है कि आप यह पहचानते हैं कि हम सब वास्तव में कितने जुड़े हुए हैं। आप केवल एक अकेले व्यक्ति नहीं है जो अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा है, आप एक विशाल चेतना जाल का हिस्सा है। आपकी हर जागरूक सांस इस ग्रह पर शांति और संभावनाओं के सामूहिक क्षेत्र में योगदान देती है। लेकिन इस प्रभाव के बारे में आपको सोचने या इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से होता है जब आप अपने आंतरिक मंदिर को संरेखित अलाइन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह क्षेत्र प्रामाणिकता का जवाब देता है, प्रदर्शन का नहीं। जब आप सच्ची उपस्थिति और शांति की अवस्था से सांस लेते हैं तो वह सच्चाई बिना किसी प्रयास के बाहर की ओर प्रसारित होती है। यही कारण है कि प्राचीन शिक्षाओं में अक्सर कहा जाता था कि जागृत व्यक्ति केवल होने से ही सेवा करता है। वे समझते थे कि चेतना संक्रामक है, शांति चुंबकीय है और अपने सच्चे केंद्र से सांस लेने वाला एक व्यक्ति भी पूरे कमरे की ऊर्जा को बदल सकता है। आप बिना अपनी जगह छोड़े बहुत दूर की यात्रा कर चुके हैं, स्थानों के पार नहीं बल्कि अपने ही स्तरों के पार, लय, मौन और अवलोकन के माध्यम से। इतिहास में सबसे सफल लोग उस कला में निपुण थे जो आपको कभी सिखाई ही नहीं गई, पूर्ण स्थिरता के माध्यम से अनंत शक्ति तक पहुंचने की कला। अपने ही स्तरों की यात्रा करते हुए आपने वह खोज लिया है जिसे दुनिया नहीं चाहती कि आप जाने। सबसे शक्तिशाली कर्म अक्सर पूर्ण निष्क्रियता होता है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो गतिविधि की पूजा करती है,
हमें यह बताया जाता है कि अधिक प्रयास का अर्थ है अधिक परिणाम। इस तरह हमें लगातार व्यस्त, लगातार संघर्षरत और लगातार अगले लक्ष्य की ओर धकेला जाता है। लेकिन क्षेत्र, क्वांटम क्षेत्र जो आपकी चेतना का उत्तर देता है, पूरी तरह अलग सिद्धांतों पर काम करता है। यह आपके प्रयास की तीव्रता का उत्तर नहीं देता, यह आपके संरेखन की गुणवत्ता का उत्तर देता है। यह आपकी टू डू लिस्ट्स या 5 साल की योजनाओं की परवाह नहीं करता। यह आपकी आवृत्ति, आपके सामंजस्य और आपके होने की अवस्था की परवाह करता है। सबसे समन्वित अवस्था है स्थिरता, लेकिन थकावट या हार मान लेने वाली स्थिरता नहीं, बल्कि पर्वत जैसी गतिशील स्थिरता। एक क्षण के लिए पर्वत की कल्पना कीजिए। वह पूरी तरह स्थिर दिखता है, फिर भी अत्यंत शक्तिशाली है। वह तूफानों से नहीं लड़ता, वह उन्हें गुजरने देता है। वह सूर्यास्त का पीछा नहीं करता, वह केवल प्रकाश को ग्रहण करता है। नदियां उसके चारों ओर बहती है, ऋतुएं उसके ऊपर बदलती है, फिर भी वह अपनी उपस्थिति के केंद्र में स्थिर बना रहता है। यही वह स्थिरता है जो दुनियाओं को हिला सकती है। जब आप इस पर्वत जैसी स्थिरता में सांस लेना सीखते हैं, तो कुछ असाधारण घटित होता है। वास्तविकता आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके चारों ओर अपने आप को पुनर्व्यवस्थित करने लगती है। वे अवसर जो आप कभी जबरन पैदा नहीं कर सकते थे, स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं। वे लोग जो आपकी सहायता कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय पर आपके रास्ते से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। वे समस्याएं जिनसे आप लंबे समय से जूझ रहे थे, अचानक स्पष्ट हो जाती है। यह जादू नहीं है, यह भौतिकी है। जब आप स्थिरता और सामंजस्य की अवस्था में होते हैं, तो आप अब हताशा, नियंत्रण या संघर्ष के अव्यवस्थित संकेत प्रसारित नहीं कर रहे होते। इसके बजाय आप विश्वास, ग्रहणशीलता और संरेखन की स्पष्ट आवृत्ति का प्रसारण कर रहे होते हैं। और क्षेत्र इस स्पष्टता का उत्तर परिस्थितियों को आपके अनुरूप व्यवस्थित करके देता है। सोचिए, एक चक्रवात की आंख कैसी होती है। उसके चारों ओर हवाएं सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही होती है। विनाश और अराजकता हर दिशा में घूमते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल केंद्र में है पूर्ण शांति, पूर्ण स्थिरता। यही वह स्थिरता है जिसे आप अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। यह हार मान लेने वाले व्यक्ति की स्थिरता नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की स्थिरता है जिसने सीखा है कि अपनी ही जिंदगी का संगठित सिद्धांत कैसे बनना है। इस स्थिरता में नियंत्रण और संरेखन के बीच का अंतर एकदम स्पष्ट हो जाता है। नियंत्रण का अर्थ है बाहरी परिस्थितियों को अपनी आंतरिक इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश। संरेखन का अर्थ है आंतरिक सामंजस्य को इस तरह से जगाना कि बाहरी दुनिया स्वतः ही सामंजस्यपूर्ण हो जाए। नियंत्रण थका देने वाला है, क्योंकि आप जीवन के स्वाभाविक प्रवाह के विरुद्ध लड़ रहे हैं। संरेखन सहज है, क्योंकि आप जीवन के साथ सहयोग कर रहे हैं। जब आप सचेतन सांस लेते हैं, जब आप क्वांटम गैप में विश्राम करते हैं, जब आप अपने आंतरिक मंदिर में पूरी तरह निवास करते हैं, तो आप चीजों को घटित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उन्हें अपने माध्यम से घटित होने दे रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड की बुद्धि के लिए एक स्पष्ट माध्यम बन जाते हैं, ताकि वह आपके जीवन में स्वयं को प्रकट कर सके। टिप्पणियों में मुझे बताइए, कौन सा पुराना पैटर्न या जीने का तरीका आप इस अभ्यास के माध्यम से छोड़ने के लिए तैयार है। आप किस परिवर्तन को अपने जीवन में बुला रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको निष्क्रिय या आलसी बन जाना है। सच्ची स्थिरता असाधारण रूप से जीवंत और जागरूक होती है। यह वैसी स्थिरता है जैसे एक धनुर्धर तीर छोड़ने से ठीक पहले अनुभव करता है। पूरी तरह केंद्रित, पूरी तरह उपस्थित और पूरी तरह तैयार उस पल में जो भी उभरना चाहता है। आपके कार्य सहज हो जाते हैं और असाधारण रूप से प्रभावी, क्योंकि वे प्रयास से नहीं बल्कि संरेखन से जन्म लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अद्भुत बात होती है, जब आप वास्तव में इस स्थिरता को आत्मसात कर लेते हैं, तो आप उस अवस्था तक पहुँचने लगते हैं जिसे मैं शून्य बिंदु संभावना का क्षेत्र कहता हूँ। यह वह अवस्था है जहाँ सभी संभावित भविष्य एक साथ विद्यमान रहते हैं और चेतना उनमें से किसी एक को वास्तविकता में ढालने का इंतजार करती है। इस क्षेत्र में न कोई सीमा है, न कोई कमी, न कोई असंभवता, केवल अनंत सृजनात्मक संभावना। प्राचीन वैदिक ग्रंथों ने इस अवस्था को तुरीया कहा है।
यह चौथी चेतना अवस्था है, जागरण, स्वप्न और गहरी नींद से परे। तुरिया में आप वास्तविकता का अनुभव नहीं कर रहे होते, आप उसकी रचना में सहभागी होते हैं। समय तरल हो जाता है, स्थान लचीला हो जाता है और भौतिकी के वे नियम जिन्हें आप अटल मानते थे, वे स्वयं को केवल दिशानिर्देश की तरह प्रकट करते हैं जिन्हें चेतना पार कर सकती है। जब आप इस शून्य बिंदु स्थिरता से सांस लेते हैं, तो आप विशेष परिणामों को घटित करने की कोशिश नहीं करते। आप अपने भीतर से उभरने वाली सर्वोच्च संभावना के लिए खुले रहते हैं। कभी यह वैसा ही दिखता है जैसा आपने चाहा था, कभी यह बिल्कुल अलग रूप लेता है, लेकिन आपके विकास की सेवा करता है उन तरीकों से जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही अंतर है अहंकारी अभिव्यक्ति और आत्मिक अभिव्यक्ति के बीच। अहंकार चेतना का उपयोग करता है ताकि वह वही पा सके जो उसे लगता है कि जरूरी है। आत्मा चेतना को इस तरह से व्यक्त होने देती है कि वह आपको वही दे सके जो आपके सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक है। अहंकार सीमितता और कमी से सृजन करता है, आत्मा अनंत प्रचुरता और संभावना से सृजन करती है। सबसे गहरी अनुभूति यह है कि इस शून्य बिंदु क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बनने या कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही वही है, आप हमेशा से वही रहे हैं। हमने जिन अभ्यासों का अन्वेषण किया है, सचेतन श्वास, साक्षी भाव, क्वांटम गैप, वे कुछ नया बनाने के बारे में नहीं है, वे उस शाश्वत को याद करने के बारे में है। आपकी हर सांस ब्रह्मांड का स्वयं को आपके माध्यम से श्वास लेना है। आपके हर विचार चेतना का स्वयं को आपके अद्वितीय दृष्टिकोण से खोजने का माध्यम है। आपकी हर भावना प्रेम का अनगिनत रूपों में स्वयं को व्यक्त करना है। आप कोई अलग अस्तित्व नहीं है जो ब्रह्मांड से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। आप स्वयं ब्रह्मांड है जो स्वयं को आपके रूप में अनुभव कर रहा है। जब यह सत्य केवल विचार के रूप में नहीं बल्कि जिए हुए अनुभव के रूप में उतरता है, तो जीवन के साथ आपका पूरा संबंध बदल जाता है। आप जीवन को अपने लिए काम करवाने की कोशिश बंद कर देते हैं और जीवन को अपने माध्यम से काम करने देना शुरू कर देते हैं। आप स्वयं को महासागर तक पहुंचने की कोशिश करती हुई लहर के रूप में देखना बंद कर देते हैं और स्वयं को महासागर के रूप में पहचानने लगते हैं जो लहर बनकर स्वयं को व्यक्त कर रहा है। यह पहचान आपको न तो निष्क्रिय बनाती है और न ही अलग थलग, बल्कि यह आपको अद्भुत रूप से संवेदनशील और गहराई से संलग्न बना देती है। अब आपकी संलग्नता जरूरत से नहीं, प्रेम से आती है, अधूरेपन से नहीं, संपूर्णता से, स्वार्थ से नहीं, सेवा से। आप वही बन जाते हैं जिसे ताओवादी एक संत कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म स्वतः उत्पन्न होते हैं, अस्तित्व के प्राकृतिक प्रवाह के साथ पूर्ण संरेखन से। इस पल मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर रुकें और नीचे यह वाक्य लिखें, मैं साक्षी भाव से श्वास लेना चुनता हूँ। यह केवल एक टिप्पणी नहीं है, यह क्षेत्र को एक ऊर्जात्मक घोषणा है कि आप इस नए जीवन ढंग में कदम रखने के लिए तैयार है। यह पुराने अचेतन श्वास चक्र में एक सचेतन हस्तक्षेप है। यदि इस यात्रा में चलते हुए यह सामग्री आपके भीतर किसी गहराई को छू रही है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप केवल इस चैनल को नहीं बल्कि इस तरंग को सब्सक्राइब करें। यह केवल सामग्री उपभोग नहीं है, आप एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें सचेतन प्राणी समझते हैं कि वास्तविकता का परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आप उस समुदाय के साथ संरेखित हो रहे हैं जो जानता है कि चेतना ही वास्तविकता को रचती है। अब जब आप इस स्थान को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस लय को अपने साथ ले जाए। आप उस व्यक्ति के पास नहीं लौट रहे जो आप थे, बल्कि उस शाश्वत सत्य के पास लौट रहे हैं जो आप हमेशा से रहे हैं, बाहरी शोर से परे। श्वास आपको यहाँ तक लाई थी और अब यह अंतिम सत्य प्रकट करती है। स्थिरता शक्ति का अभाव नहीं है, स्थिरता स्वयं शक्ति है। आपने श्वास की पवित्रता की यात्रा की है, यह खोजते हुए कि आपकी 23,000 दैनिक सांसें मात्र जैविक क्रियाएं नहीं है बल्कि सचेतन सृजन के अवसर है। आपने अपने भीतर के साक्षी को जागृत किया है, वह शाश्वत हिस्सा जो विचारों को ऐसे देखता है जैसे अनंत आकाश में तैरते बादल। श्वासों के बीच के क्वांटम अंतराल में आपने वह पवित्र द्वार पाया है जहां संकल्प वास्तविकता में स्फटिकीकृत होता है। अपने आंतरिक मंदिर को गढ़ते हुए आपने सीखा है कि आपका शरीर केवल मांस और हड्डी नहीं है,
बल्कि एक जीवित मंदिर है जो आपकी जीवंतताएं संजोता है और उपचार व रूपांतरण के मार्ग प्रस्तुत करता है। आपने यह खोजा है कि आपकी श्वास एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रचती है जो आपके चारों ओर 8 फीट तक फैलता है और आपको लगातार शांति या अराजकता का प्रसारक बनाता है उन सभी के लिए जिनसे आप मिलते हैं। और अंततः आपने उस गहन सत्य को छुआ है कि सबसे शक्तिशाली कर्म अक्सर अकर्म होता है, वह गतिक स्थिरता जो वास्तविकता को इस प्रकार पुनर्गठित होने देती है कि वह आपके सुसंगत अस्तित्व के इर्द गिर्द स्वयं को व्यवस्थित कर ले, न कि आप उसे अपनी इच्छा से झुकाने की कोशिश करें। हाँ, ऐसे क्षण आएंगे जब संसार आपको भटका देगा, जब भावनाएं दृष्टि को धुंधला कर देंगी, जब विचार बवंडर की तरह घूमेंगे। उन क्षणों में याद रखिए, घर लौटने का सबसे छोटा मार्ग है श्वास। 3 सचेतन श्वास आपको फिर से साक्षी से जोड़ सकती है। एक श्वास अंतराल आपको क्वांटम क्षेत्र से पुनः जोड़ सकता है। एक क्षण की स्थिरता आपके आंतरिक मंदिर को फिर से पुनर्स्थापित कर सकती है। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह लौटने के बारे में है। हर बार जब आप सचेतन श्वास लेना याद करते हैं, आप केवल अपने दिन को बेहतर नहीं बना रहे होते, बल्कि अपनी वास्तविकता को क्वांटम स्तर से नया आकार दे रहे होते हैं। आप एक जीवित प्रमाण बन रहे हैं कि परिस्थितियां नहीं, चेतना ही वास्तविक सृजनशील शक्ति है। और यहाँ एक सुंदर बात होती है, जब आप इस अभ्यास को जारी रखते हैं तो आप अनुभव करने लगते हैं कि जीवन स्वयं आपको श्वास लेने लगता है। आपकी व्यक्तिगत श्वास और जीवन की श्वास के बीच की सीमाएं घुलने लगती है। आप अनुभव करते हैं कि हर श्वास प्रश्वास एक पवित्र आदान प्रदान है। हर श्वास जीवन का आपको उपहार देना है और हर उच्छ्वास आपका जीवन को अपना अर्पण करना है। यह पारस्परिक श्वसन एक सतत प्रार्थना बन जाता है, अस्तित्व की सृजनशील शक्ति के साथ एक निरंतर संवाद। इस अवस्था में संयोग गुणात्मक रूप से बढ़ने लगते हैं। सही लोग सही क्षणों पर प्रकट होते हैं। अवसर ऐसे संरेखित होते हैं जो असंभव प्रतीत होते हैं। समाधान कहीं से भी उभर आते हैं। संसाधन सहजता से प्रवाहित होते हैं। यह इसलिए नहीं है कि आप वास्तविकता को नियंत्रित कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है कि आपने वास्तविकता की उस प्राकृतिक प्रवृत्ति में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया है जो हमेशा चेतना को उसकी सर्वोच्च अभिव्यक्ति में सहयोग करती है। आप समझने लगते हैं कि जिसे आप पहले चमत्कार कहते थे, वह तो बस वही है जो तब घटित होता है जब चेतना अपनी प्राकृतिक संगति से कार्य करती है। उपचार स्वाभाविक हो जाता है, समृद्धि सहज हो जाती है, प्रेम निरपेक्ष हो जाता है, शांति अडिग हो जाती है। यह इसलिए नहीं कि आपने इन अवस्थाओं को प्राप्त किया है, बल्कि इसलिए कि आपने इन्हें रोकना छोड़ दिया है। प्राचीन आचार्य इस रहस्य को जानते थे। वे समझते थे कि सर्वोच्च आध्यात्मिक साधना ज्ञानोदय प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि उन अवरोधों को हटाने में है जो पहले से विद्यमान ज्ञानोदय को ढक देते हैं। और श्वास वह मास्टर कुंजी है जो हर द्वार खोलती है, हर बाधा को घोल देती है और उस अनंत संभाव्यता को प्रकट करती है जो सदा से आपकी सच्ची प्रकृति रही है। जैसे जैसे आप इस समझ को गहराई से धारण करते हैं, आप वही बन जाते हैं जिसे मैं वास्तविकता का लंगर कहता हूँ। ऐसा व्यक्ति जिसकी मात्र उपस्थिति दूसरों को उनकी अपनी अनंत प्रकृति की याद दिलाती है। आपको किसी को सिखाने, उपदेश देने या समझाने की आवश्यकता नहीं होती। आपकी संगत अवस्था स्वयं एक मौन निमंत्रण बन जाती है दूसरों के लिए अपने सत्य को याद करने का। यही है चेतना का विकास, बलपूर्वक नहीं, प्रयास से नहीं, बल्कि प्रामाणिक अभिव्यक्ति की चुंबकीय शक्ति से। आपका किया गया यह कार्य केवल व्यक्तिगत रूपांतरण नहीं है, यह सामूहिक रूपांतरण है। हर क्षण जब आप अचेतन प्रतिक्रिया की जगह सचेतन श्वास चुनते हैं, आप मानवता के सामूहिक जागरण में योगदान दे रहे होते हैं। आप एक नए प्रतिमान के जन्म में मदद कर रहे होते हैं, जहां चेतना को ब्रह्मांड की मूल सृजनशील शक्ति के रूप में पहचाना जाता है। अभी हमारे ग्रह पर एक क्रिटिकल मास इफेक्ट घटित हो रहा है। जैसे जैसे अधिक लोग अपनी सच्ची प्रकृति, सचेतन रचनाकार होने को जागृत कर रहे हैं, वैसे वैसे सामूहिक क्षेत्र उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसे वैज्ञानिक फेज ट्रांजिशन कहते हैं।
जहां पूरा तंत्र एक नई संगठनात्मक संरचना में बदल जाता है। आपका व्यक्तिगत सचेतन श्वास अभ्यास इसी महान विकासशील क्षण का हिस्सा है। आप केवल स्वयं को नहीं चंगा कर रहे हैं, आप मानव चेतना के उपचार में भाग ले रहे हैं। आदिवासी ज्ञानरक्षक सदैव जानते थे कि यह समय आएगा। होपी भविष्यवाणियां इस महान शुद्धिकरण की बात करती है, जब मानवता अपनी जीवित पृथ्वी से जुड़ाव को याद करेगी। माया पंचांग ने इस युग की ओर संकेत किया था, एक ब्रह्मांडीय चक्र का अंत और दूसरे का आरंभ। हिंदू ग्रंथों ने इसे कलयुग से सत्ययुग में संक्रमण बताया, अंधकार के युग से सत्य के युग की ओर। इन सभी परंपराओं ने यह समझा कि यह परिवर्तन बाहरी बल या नाटकीय घटनाओं से नहीं होगा, बल्कि व्यक्तिगत चेतना की मौन क्रांति से, जब वह अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत करती है। हर व्यक्ति जो सचेतन श्वास लेना सीखता है, वह इस नए प्रतिमान का एक बीज बन जाता है। उच्चतर संभावनाओं की तरंगों को हमारी सामूहिक वास्तविकता में स्थिर करने में सहायता करता है। अब जाने से पहले टिप्पणियों में एक शब्द लिखें जो उस ऊर्जा को दर्शाता है जिसे आप आगे बढ़ते हुए धारण करना चुनते हैं। यह आपकी ऊर्जात्मक छाप है क्वांटम क्षेत्र पर, वह घोषणा जिस तरंग में आप प्रवेश कर रहे हैं। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि इस समझ के साथ सुसंगत बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। जितने अधिक लोग इस सत्य को धारण करेंगे, उतना ही अधिक संसार उस वास्तविकता को प्रतिबिंबित करेगा। इस अभ्यास को अपनी दैनिक लय का हिस्सा बनाने पर विचार करें। शायद हर सुबह इस वीडियो को देखें ताकि दिन की शुरुआत इस तरंग में हो, या इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो इस समझ के लिए तैयार है। जब आप इन क्वांटम चेतना अवधारणाओं को साझा करते हैं, तो आप एक ऊर्जात्मक तरंग उत्पन्न करते हैं जो सामूहिक चेतना का विस्तार करती है, और साथ ही इन सिद्धांतों के आपके अपने धारण को भी सुदृढ़ करती है। हर साझा करना एक अधिक सचेतन विश्व की अभिव्यक्ति को तेज करता है। अब जब आप इस स्थान को छोड़ रहे हैं, इस लय को अपने साथ ले जाए, अपनी श्वास को अपना दिशा सूचक बनने दें, स्थिरता को अपना सिंहासन बनने दें, और जागरूकता को हर शब्द, हर चुनाव, हर विराम में आपके साथ चलने दें। तो श्वास लीजिए, जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि याद करने के लिए, भागने के लिए नहीं, बल्कि धारण करने के लिए, नियंत्रण के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए। श्वास ही कुंजी है, आप ही द्वार है, आगे बढ़िए उस पार। अब जब आप समझ चुके हैं कि श्वास आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाती है, तो आप यह जानने के लिए तैयार है कि वास्तव में क्वांटम क्षेत्र किस पर प्रतिक्रिया करता है। एक विशिष्ट तत्व है जो यह निर्धारित करता है कि आपकी संकल्पनाएं प्रकट होंगी या विलीन हो जाएंगी, और इसे समझना आपकी पूरी सृजन यात्रा का दृष्टिकोण बदल देता है।